अगर कोई जरूरी बात करनी है तो अभी फोन करके पूछ लेते हैं। क्या कहती हैं आप? हाँ, ये भी ठीक है। हम आपका फोन रिसीव नहीं करेंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। क्या हुआ? वहां से मुस्तकिल कॉल काटी जा रही है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। मेरा भी ये ख्याल है। चल। ये तो सही कहा। गुड, मैं यही चाहती थी। अगर आज की तारीख में आप हमें ना समझाती ना तो हमारी नाराजगी तो खत्म नहीं होने वाली। बिल्कुल, काफी अरसा गुजर चुका होता तो फिर भी बनता था, लेकिन शादी के अगले दिन नाराजगी। आई एम सॉरी आंटी, मैंने आपको बहुत गलत समझा और दिल में बहुत बुरा भला भी कहा। कमाल, दिल ही दिल में बुरा कहने से किसी की दिल आजारी नहीं होती, इसलिए सॉरी कहने की जरूरत भी नहीं है। थैंक यू। आप दोनों लंच के लिए जा रहे हैं? हाँ मामा, हम लोग बिल्कुल लंच पे जा रहे हैं, मगर पहले हम लोग रोहा की तरफ जाएंगे, उसके बाद लंच के लिए जाएंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। यू टू। जी। चले। हमने उसे हर जगह तलाश कर लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो क्या रोहा अभी अब नहीं आएगी? मैं चाहूं तो तुम्हें झूठी तसल्ली भी दे सकती हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं। सच बात तो यह है कि रोहा अब कभी वापस नहीं आएगी। पहले अब्बा हमें छोड़ के चले गए और फिर अम्मा चली गई। रोहा अभी भी। अब तुम्हारा यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, अपने कुछ कपड़े और जरूरी सामान ले लो, मेरे साथ चलो। हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। पागल हो गई हो तुम? सारा दिन अकेली घर में डरती रही हो, रात में डर लगेगा तो क्या करोगी? हमने कहा ना, हमें आपके साथ कहीं नहीं जाना। चले। है क्या? उसने साथ चलने से मना कर दिया। मना कर दिया? तुम्हें जबरदस्ती डांट डपट के अपने साथ लेके चलना चाहिए। क्यों? क्या करेगी अकेली घर में? जब वो अकेले रहना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? नुदरत प्लीज अपने खुदगर्जी के दायरे से बाहर निकल के सोचो। अली रोहा का कुछ पता नहीं चल रहा, अगर खुदा ना खास्ता अकेले में उसे कुछ हो गया तो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हया कितनी जिद्दी है। अगर अपनी जिद पर आ जाए तो उसे कोई मना नहीं सकता। प्लीज यार, ठंडे दिमाग से सोचो। वो अकेली इस घर में करेगी क्या? मुझे जितना सोचना था ना, मैं सोच चुकी। अब उसे सोचने दो। जब रात में डर लगेगा तो खुद ही आ जाएगी घर। अब चलो यहाँ से, चलो। रख दो। कहाँ चले गए थे आप? कब से आपका वेट कर रही हूँ। एक्चुअली आंटी, रोहा का कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं वो खुद कहीं चली गई है या यहाँ किडनैप हो गई है। What? Oh no. लेकिन मोइस के पास तो सुबह उसकी कॉल आई थी, तो क्या
पहले हाँ मामा, सुबह फोन किया तो था मॉर्निंग में, मगर जहां भी हो वो अल्लाह की हिफाजत में हो। हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआओं के। एक्सक्यूज मी। मामा हया घर पे बिल्कुल अकेली है, और आप जानती हैं वो तन्हाई से कितना ज्यादा डर जाती है। बहुत ज्यादा खौफजदा थी वो। मुईज हया की जिद बेजा है और नुदरत बिल्कुल ठीक कह रही है। हया को उसकी बेजा जिद की सजा मिलनी चाहिए। मगर मामा वो वहां पे बिल्कुल बस कीजिए। आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, जाइए। अच्छा मुईज आप शायद मुझे यहाँ देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तुम्हारी जुबान पर तो मोइस का नाम था। ऐसा लग रहा था कि तुम्हें उसके आने की उम्मीद है, और मुझे यहाँ देख के तुम्हें मायूसी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत डर रहे थे। बस मुईज को ही याद कर रहे थे, तो हमें लगा कि शायद अल्लाह पाक ने हमारी बात सुनी और उन्होंने मुईज को यहाँ भेज दिया। अच्छा, वैसे तुम्हें डर क्यों लग रहा था? क्योंकि हम अकेले थे इसलिए। अकेले? क्या मतलब? रोहा कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं मतलब? वो सुबह मार्केट का क्या गई थी और फिर वापस नहीं आई। नुदरत बाजी ने कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आई। ये जानते हुए भी कि तुम यहाँ अकेली हो, मोइज और नुदरत तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए। नुदरत बाजी ने हमें साथ चलने को कहा था, फिर हमने खुद मना कर दिया। तुमने मना किया और उन्होंने मान लिया। बहुत खूब। मुईज पहले बहुत अच्छे थे, हमारा बहुत ख्याल रखते थे, हमारी हर बात मानते थे। हमें तकलीफ में क्या कभी उदास भी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गए। उन्हें हमारा जरा एहसास नहीं है, बिल्कुल फिक्र नहीं करते हमारी। अगर आप ना आते तो। मैं कैसे नहीं आता? तुमसे आने का वादा जो किया था कि जब भी आऊंगा सबसे पहले तुमसे मिलने आऊंगा। आप बहुत अच्छे हैं।
अच्छा, फिलहाल तुम अपनी जरूरत की सारी चीजें पैक करो और मेरे साथ चलो। तुम्हारा बाकी का सामान सुबह के ले जाएंगे। क्या देख रही हो मेरी तरफ? कहाँ थे तुम? ओ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए लॉन में टहलने के लिए गया था। अच्छा, तो अब तुमने झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि तुम सो नहीं रही थी, सोने का नाटक कर रही थी। क्यों? अगर जाग गई तो क्या बुरा लग गया? मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई? क्योंकि फिर तुम अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकोगे। खुशफहमी है तुम्हारी। अच्छा, और मेरे मुताबिक तो तुम्हें इस वक्त हया के साथ होना चाहिए था, लेकिन तुम अपनी मर्जी के बरखिलाफ यहां मेरे साथ मौजूद हो। हाँ, मैं तो जा ही रहा था, वो तो मम्मा ने रोक लिया मुझे। और तुम तो जानती हो कि मैं मम्मा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। फिर तो मुझे आफिया आंटी का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना अब तक तो तुम हया को यहां लेके भी आ चुके होते। परवीन, ये तुम्हें इतनी रात को सफाई की क्या सूझी? पता नहीं बेगम साहिबा, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मेरे मोबाइल पे शिजल बाबा का फोन आया कि वो कल आ रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि वो सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं, मगर शिजल का तो अपना बेडरूम है ना, फिर गेस्ट रूम क्यों साफ करने को कहा? शिजल बाबा ने कहा उनके साथ एक मेहमान भी है, इसलिए मैंने कमरा झटपट साफ कर दिया। मेहमान? लेकिन ये बात उसने मुझे तो नहीं बताई। पता नहीं जी, आपको क्यों नहीं बताया? अच्छा ठीक है, तुम अपना काम करो। मोइस, यहाँ आइए। इतनी रात को आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? ओ मामा, हया घर पे अकेली होगी, बहुत डर रही होगी। माय गॉड, मेरी समझ में नहीं आता आप अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को अपने ही हाथों से बर्बाद करने पे क्यों तुले? मामा प्लीज समझने की कोशिश करें, वो डर रही होगी। क्या समझने की कोशिश करूं? आप समझने की कोशिश कीजिए। हया की वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और आप फिर भी उसका दामन छोड़ने को तैयार नहीं है। मामा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। आप क्या चाहती हैं मैं अपनी खुशी के खातिर किसी को तकलीफ में देख के अपना मुंह फेर लूं? यस, मुंह फेर लें, यही करना चाहिए आपको। आपकी सारी मोहब्बत तवज्जो नुदरत के लिए होनी चाहिए। हया की फिक्र करने के लिए मैं हूं ना, मैं उसकी फिक्र करूंगी। अब जाइए, ऊपर जाइए।
क्या शीजल का कोई दोस्त आ रहा है? जो भी आ रहा है उसे मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। खैर 2-2.5 घंटे की तो बात है, पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। तुम्हारी तो फ्लाइट सुबह 6 बजे की थी ना? वो हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये है तुम्हारा वो गेस्ट जिसके लिए तुमने आधी रात को परवीन को कॉल की और गेस्ट रूम साफ करवाया, और मुझे बताना मुनासिब ही नहीं समझा। ये जानने के बावजूद कि हया को अकेले में बहुत डर लगता है, मैं उसको वहां अकेला और तन्हा छोड़ आया। मैं ये भी जानता हूँ कि वो जाग रही होगी, मुझे पुकार रही होगी, मेरे आने की राह तक रही होगी, लेकिन मैं इतना बेबस और मजबूर हो चुका हूँ कि लाख चाहने के बावजूद हया के पास नहीं जा सकता। पता नहीं हम तीनों में से ज्यादा हमदर्दी का मुस्तहिक कौन है, मैं यानी मुइस जिसने हया को पाकर भी खो दी, या नुदरत जो मुझे पाकर भी खुश नहीं, या फिर हया जिसके लिए किसी के दिल में भी जर्रा बराबर हमदर्दी नहीं है। वो अपनों के होते हुए भी बिल्कुल तन्हा और अकेली, किसी को उसकी फिक्र नहीं। कुछ दिन तक तुम्हें इस रूम में रहना होगा, कुछ दिन? क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारी पोजीशन और जगह तब्दील होने वाली है। कैसे तब्दील? क्योंकि ये हया अनवारुद्दीन कुछ दिनों बाद मिसेस शिजल में तब्दील हो जाएंगे। इस बंगले की नई मालकिन और मेरी मां की होने वाली बहू का रूप धार लेंगे। तो फिर ये गेस्ट रूम छोड़कर इस नाचीज बंदे के रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या मिस हया को अपने आने वाली जिंदगी में नई तब्दीली कबूल है? कबूल। थैंक यू सो मच हया, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता, तुमने आज मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी। तुम पूरी रात की जागी हुई, यहां बेखौफ होकर सो जाओ। सुबह नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या बात है आया, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं। वो हया, मैं तुमसे कुछ जरूरी बातें करना चाह रहा था। जी? मेरी मामा गुस्से की थोड़ी तेज है,
हमारी अम्मा भी गुस्से की बहुत तेज थी। उनकी एक आदत है कि अगर कोई भी काम उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए या कोई भी बात कह दे तो वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने लगती है। पर आपको तो बहुत डांट पड़ती होगी। मुझ पर तो वो बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन चूंकि वो मेरी मामा है तो मुझे उनकी बातें ज्यादा बुरी नहीं लगती। हमें भी अम्मा की कोई डांट बुरी नहीं लगती थी। हाँ, बस दुख होता था कभी कभी। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मेरी मामा तुम पर गुस्सा करें या कुछ कह दें तो प्लीज उस बात का बुरा नहीं मानना। ठीक है। चलो अब तुम सो जाओ, काफी रात हो रही है, और सो जाना। जी। लीजिए, चाय पीजिए। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, अपना बहुत ख्याल रखा करो। जी बिल्कुल, ठीक से ब्रेकफास्ट किया था? जी जी बिल्कुल कर लिया था। मामा, ये तो कोई बात ही ना हुई ना। बहू के आने के बाद आपका सारा प्यार बहू के लिए, सारी लाडियां उठाती हैं आप उसकी। देखिए मोइज, मैं आपसे भी बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हर अच्छी सास जब बहू घर में आ जाती है तो बेटे से ज्यादा अपनी बहू से प्यार करती है। क्या जादू कर दिया तुमने मामा पे 4 दिन में? इसे जादू करना नहीं कहते, इसे प्यार कहते हैं। और जल्दी पटा लिया तुमने मेरी मामा को। सुने, अरे आप यहाँ क्यों चली आई? आप मुझे आवाज दे देती, मैं दौड़ी भी चली आती। क्यों? क्या इस घर में मेहमानों को गेस्ट रूम से बाहर आने की इजाजत नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको क्या काम है, आप मुझे बताएं। हम आपसे एक बात कहें? जी बोले। लेकिन शर्त यह है कि आपको वो बात माननी पड़ेगी। जी बोले। हम तो नौकर लोग हैं, ना मानने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर आप हमें बीबी जी नहीं कहेंगी? फिर? हमारा नाम हया है, आप हमें हमारे नाम से बुला सकती हैं। जी बीबी जी, मेरा मतलब है हया जी। बोले, क्या काम है आपको? हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो बस आपकी मदद करवाने आए। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। लगता है आप अब तक नाराज हैं। तुम्हारी राहत वाली हरकत के बाद क्या मैं भंगड़े डालूं? अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी मर्जी करने लगे हो। मामा, हया वहां अकेली थी। रोहा कहाँ थी? वो रोहा ना जाने कहीं गुम हो गई। क्या मतलब गुम हो गई थी? वो कुछ छोटी बच्ची है क्या कि किसी ने उसे चॉकलेट दिखाई और उंगली पकड़ के ले गया? आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मुझे मालूम हो। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हो सकता है कि अपने किसी चाहने वाले के साथ भाग गई है। मामा प्लीज। क्या प्लीज? सच ना बोलो। मामा, ऐसे सच का कोई फायदा नहीं जिसे सुनकर दिल को दुख पहुंचता हो। और वैसे भी अभी आपको मालूम नहीं है ये बात सच है भी कि नहीं। सुनो, हया से शादी करने से पहले 100 बार सोच लेना। क्या सोचने लगी आप? मैं ये सोच रही थी कि आप मेरी क्या मदद करेंगी। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तो आप हमसे पूछ लेती ना अगर आपको समझ नहीं आया था। इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया आपने सोचने में। टाइम तो जाया हुआ। अच्छा, अब जो भी आप काम करेंगी ना, हम उसमें बराबर का हाथ बटाएंगे। नाश्ते में, खाने में, रात के खाने में, सब में।
अरे नहीं बेबी जी, अगर बेगम साहिबा ने देख लिया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। वैसे भी आप शिजल बाबा की मेहमान हैं। शिजल की आप फिक्र मत करें, और खातून आराम थी, उन्हें कौन बताएगा? आप बताएंगे क्या? चले आज फिर हम मिलकर नाश्ता बनाते हैं। आपको पता है मेरी बड़ी बहन है ना रोहा आपी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बनाना सिखाया है। आपने बुलाया मामा में? हाँ, मैंने बुलाया था। बैठो। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सबसे पहले तो मोइस, आपको मैं वार्न कर देना चाहती हूँ, जब मैं हया को यहाँ लेकर आऊंगी तो आप बिला वजह उससे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे और उसके इर्द गिर्द भी नहीं मंडलाएंगे। क्लियर? जी मैम। और नुदरत, अपने लहजे में, अपने रवैये में नरमी और लचक पैदा कीजिए। कभी कभी छोटी छोटी बातों से झगड़े बड़े हो जाते हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, मैं नहीं चाहती हूं कि हया की वजह से आप दोनों के बीच में कोई तल्ख कलामी हो, कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपके बीच में झगड़ा हो, क्योंकि हया को अपनी शादी तक इसी घर में रहना है। लेकिन आप उसकी शादी जल्दी करा दीजिएगा। जी, इसीलिए मैंने यूके जाने का इरादा बदल दिया है। रियली मामा? जी बेटा। सच पूछें तो मुझे आपके इस फैसले से बहुत खुशी हुई। हया को इग्नोर करना समझदारी नहीं होगी। जी चले मोइस, हया को लेने चलना है ना? जी चलिए। मैं बैग लेकर आती हूँ। श्योर। हमारा हया और मोइस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उनका निकाह होने वाला था। सो व्हाट? वैसे मोइज और आफिया की जहानत की दाद देनी पड़ेगी। और वो किस लिए? भाई वो इस बात पे कि जब तक कुत्सिया और अनवार भाई जिंदा थे तो दोनों हया की मोहब्बत के बड़े बड़े ड्रामे करते थे, और जैसे उन दोनों की आंखें बंद हुई, इन दोनों ने भी आंखें फेर ली। वैसे आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ। बेगम साहिबा, नाश्ता तैयार है। हया बीबी अभी तक सो रही है क्या? वो तो सुबह फजर से उठी हुई है। अच्छा आप चलिए, हमारा आई एम सॉरी। आइए नाश्ता करते हैं। तुम चलो, मैं आ रही। पता नहीं मामा, हया ने किस तरह रात अकेले गुजारी होगी उस घर में। आपको पता है, उसको बहुत डर लगता है, अकेलेपन से, तन्हाई से बहुत खौफ आता है। जानती हूँ। फिर आप ये भी जानती हैं कि इस दुनिया में अब हमारे अलावा उसका कोई नहीं। नुदरत का भी इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है। मामा कम से कम नुदरत हया के मुकाबले में बहुत बेहतर पोजीशन पर है। मर्द की ये फितरत होती है, जो चीज उसे जिंदगी में ना मिले उसके खो देने का दुख अपनी जिंदगी का रोग बना लेता है। मैं कुछ समझा नहीं मामा। नुदरत हया से हर लिहाज से बेहतर है, लेकिन आपको हया का सोग मनाने से फुर्सत मिले तो आप सोचे ना। ऐसी बात नहीं है मामा,
मैंने हर बार नुसरत की तल्ख बातों को इग्नोर करके उसकी तरफ मोहब्बत से हाथ बढ़ाया है, तभी तो इस वक्त हम हया को लेने जा रहे हैं। चलिए। चल। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं बेगम साहिबा। हया बीबी ने जो काम किए सब अपनी मर्जी से किए। लेकिन वो हमारी मेहमान है, आपको खुद सोचना चाहिए था। आइंदा ख्याल रखूंगी बेगम साहिबा, मगर मुझे नौकरी से ना निकालें। हाँ रे परवीन, तुम्हें शर्मिंदा होने और रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। अगर उसने तुम्हारे काम में तुम्हारा हाथ बटा दिया तो क्या हुआ, अपने माँ बाप के घर भी तो काम करती थी। मेहरबानी बेगम साहिबा। बल्कि तुम यूं करो कि जी हुकुम। तुम हया के ज़िम्मे कुछ काम डाल दो, इससे तुम्हारा हाथ भी बढ़ जाएगा और तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मेरी हर बात पर तुम्हारा एतराज करना जरूरी है? सुन लिया तुमने? जाओ जाके अपना काम करो। कुत्सिया की पड़ोसन के सामने आपका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा। आप हया को सिर्फ इसलिए इग्नोर करिए ना कि मेरी और नुसरत की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना। सो आई प्रॉमिस मामा कि मैं हया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा, उसे इस तरह से इग्नोर करूंगा जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब इस बात का क्या मतलब समझूं? मामा मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप ये सोचिए कि हया एक लड़की है, उसकी भी एक इज्जत है, और कम से कम ये मत भूलिए कि वो आपकी बहन की बेटी है। हमें इस वक्त ये सोचने की जरूरत है कि वो कहाँ चली गई है, कहाँ खो गई है वो। मोहिस, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो शीजल के साथ। शीजल पाकिस्तान में नहीं है, नहीं है वो पाकिस्तान में। ओके ठीक है, हम खातून आरा के घर चलते हैं, वहां से मालूम कर लेते हैं। खातून आरा बेगम। मामा ये जो खातून आरा बेगम है ना, ये इंतहाई तंजिया गुफ्तगू फरमाती है, और अगर खुदा ना खास्ता उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात की या आपकी इंसल्ट करने की कोशिश भी की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हैंडल कर लूंगी। चलिए। हया ये है मेरा रूम, जिसमें बगैर इजाजत कोई दाखिल नहीं हो सकता और ना ही किसी चीज को कोई छेड़ सकता है। सब आपसे डरते हैं, शायद इसीलिए ये रूम इतना फैला हुआ है। मैडम 2 हफ्तों से रूम बंद होता है तो यही हाल होता है। तभी तो कल रात में मैंने लाउंज में डेरा जमाया था। आप हमारी एक बात मानेंगे? तुम्हारी तो हर बात मानूंगा। आपसे एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? यही कि हम आपके बगैर इजाजत आपके रूम में आ जा सकते। जब तुम मेरे दिल में बगैर इजाजत आकर बैठ सकती हो तो इस कमरे में आने के लिए इजाजत लेने की क्या जरूरत? तो फिर ठीक है, आज से आपके रूम की सफाई हम खुद करेंगे। अच्छा। और इस नए काम का आगाज हम अभी से करने लगे, तो इसलिए जो भी डिस्टर्ब करने वाली चीजें वो बाहर जाए। आप बाहर। मैं? जी। वाकई में? चाहे। अच्छा पालो आप। बेगम साहिबा, नीचे मेहमान आए, मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठा दिया। नाम पूछा उनसे?
जी उन्होंने अपना नाम आफिया बताया है और उनके साथ एक लड़का भी है। कोई लड़की है? नहीं, कोई लड़की साथ तो नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों खुद ही आए हैं, हया को पूछने आए होंगे। अच्छा ठीक है, तुम उन्हें जूस वगैरह पेश करो, मैं भी आती हूँ। जी अच्छा। वेट करो आफिया बेगम, जब मेरा मूड होगा आ जाऊंगी।